Hello everyone, this is Farhadiba. Welcome to my channel, and today in this video we will discuss a poem The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash, which is poem number 9 from First Flight book. So see, ये जो poem है ballad form में लिखा हुआ है. Ballad क्या होता है? Song which tells a story. तो ये एक सॉन्ग है जो पूरे स्टोरी को नरेट किया है. और अगर हम बात करें तो चूंकि पूरा पोएम जो है वो 15 स्टांजास का है और हर एक स्टांजा में 4 लाइन्स है और 13 स्टांजा जो है, स्टांजा नंबर 13 जो है वो 6 लाइन्स का है. और अगर हम राइमिंग स्कीम का बात करें तो राइमिंग स्कीम AABB है जो रेगुलर राइमिंग स्कीम है. सो सी हियर बेलिंडा इज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड विथ हर पेट्स. और यहाँ पे बेलिंडा के 4 पेट्स हैं जिसके साथ वो रहती है, टाइम स्पेंड करती है. तो यहाँ पे सबसे पहले एक लिटिल ब्लैक किटन है, देन लिटिल ग्रे माउस है, देन येलो डॉग है और ड्रैगन है. तो यहाँ पे जो लिटिल ब्लैक किटन है वो नाम देती है इंक, और ग्रे माउस को ब्लिंक, येलो डॉग को मस्टर्ड और जो ड्रैगन है वो कस्टर्ड है. बट यहाँ पे पोएट किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो ड्रैगन है काफी ज्यादा क्वाड है. सारे कैरेक्टर से ये बहुत ज्यादा डरपोक है और ये हमेशा से अपना सेफेस्ट प्लेस के लिए, सेफ केज के लिए वो डिमांड करते रहता है, और जिसके कारण ऑल अदर कैरेक्टर्स मेक फन ऑफ ड्रैगन. और यहाँ पे ये जो 3 कैरेक्टर है, माउस, किटन और डॉग, ये तीनों को एनिमल्स जैसे कि बियर, लायन, टाइगर के साथ कंपेयर किया गया है. ड्रैगन वॉज अ वेरी टिमिड, बहुत ज्यादा डरपोक था, क्वाड था. तो इस केस में क्या होता है, सारे कैरेक्टर्स ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे. बट वन नाइट क्या होता है, सरप्राइज एंट्री होता है पायरेट का. पायरेट क्या है? पायरेट एक समुद्री डाकू. जब पायरेट एंटर करता है व्हाइट हाउस में तो उस टाइम पे क्या होता है कि जितने सारे पेट्स हैं, बेलिंडा, सब लोग डर जाते हैं. दे गॉट फ्राइटेंड, दे स्टार्टेड हाइडिंग हियर एंड देयर. सब लोग आपस में यहाँ वहाँ छुपने लगते हैं. सारे सिचुएशंस को देखते हुए ड्रैगन क्या करता है, जाकर सीधा पायरेट पे अटैक कर देता है. और जब वो पायरेट पे अटैक करता है तो वो सिचुएशंस को ही हैंडल नहीं करता है, वो पायरेट्स को लास्टली खा जाता है. लास्ट में क्या होता है, सारे पेट्स लोग ड्रैगन को थैंक यू कहते हैं. वो इसलिए क्योंकि पायरेट से सेव किया था ड्रैगन सभी लोगों को. फिर वे लोग लास्ट में रियलाइज करते हैं कि ड्रैगन को तो हमेशा से वे लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरपोक है, टिमिड है. तो इस केस में वे लोग कहते हैं कि अगर ये सिचुएशन को वे लोग हैंडल किए होते तो काफी बेटर वे में हैंडल किए होते, क्योंकि जो ड्रैगन था ना वो हमेशा से सेफ प्लेस के लिए, सेफ केज के लिए नैगिंग करते रहता था. और चूंकि अपीयरेंस से भी काफी ज्यादा, मतलब बोला जाए तो प्रेजेंट करता था कि वो बहुत ज्यादा टिमिड है, क्वाड है. तो ये सब चीज तो ठीक है, बट पूरे पोएम में अगर हम बात करें तो पोएट सारे रीडर्स को ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से अगर कोई टिमिड पर्सन है जिसके अंदर बिल्कुल भी ब्रेवरी नहीं है, करेज नहीं है, वो भी एक टफेस्ट सिचुएशन को हैंडल कर सकता है और एक रियल हीरो का रोल प्ले कर सकता है. Let us start the explanation of the poem line wise. So see, very first stanza. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a realio trolio little pet dragon. तो बेलिंडा यहाँ पे एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है. वो अपने 4 पेट्स के साथ रहती है, उन लोगों के साथ वो टाइम स्पेंड करती है. वो 4 पेट्स कौन है? एक लिटिल ब्लैक किटन है, लिटिल ग्रे माउस है, येलो डॉग है और वो उसका लास्ट में लिटिल पेट ड्रैगन है. तो यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे देख लो आप लोग, डिफिकल्ट वर्ड्स है. वैगॉन मीन्स कैरेज होता है, रियलियो ट्रोलियो मीन्स रियली ट्रोली. तो ये चारों पेट्स के साथ बेलिंडा रहती है. सो नेक्स्ट स्टांजा में हम लोग देखेंगे किस तरह से बेलिंडा अपने 4 पेट्स का नाम रखी है. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a quad and she called him Custard. तो यहाँ पे लिटिल ब्लैक किटन का नाम वो इंक देती है, जो ग्रे माउस है वो ब्लिंक है, येलो डॉग मस्टर्ड, और ये जो ड्रैगन है जो क्वाड है, काफी ज्यादा डरपोक है, टिमिड है, उसे वो कस्टर्ड कहती है. सो ये आपका 2 स्टांजास में किस तरीके से वो अपने 4 पेट्स के साथ रहती है, टाइम स्पेंड करती है, फिर उन लोगों को डिफरेंट डिफरेंट नेम दी है वो. फिर हम लोग चलते हैं 3rd स्टांजा में. ये यू सी, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and realio trolio daggers on his toes. तो ये जो स्टांजा है, 3rd स्टांजा, यहाँ पे बॉडीली फीचर्स को डिस्क्राइब किया गया है कस्टर्ड का, क्योंकि कस्टर्ड जो था वो तो क्वाड था
अब देखो यहाँ पे क्या है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टेथ, कस्टर्ड का बिग शार्प टेथ था, बड़ा था, एकदम पॉइंटेड टेथ था, एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके टॉप में, उसके बॉडी के टॉप में पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना हुआ था, स्पाइक्स था, एंड स्केल्स अंडरनेथ, और अंडरनेथ उसके बॉडी के अंडरनेथ में अगर देखा जाए तो स्केल्स स्ट्रक्चर्स खींचा हुआ था उसके बॉडी पे, माउथ लाइक्स अ फायर प्लेस, और माउथ का अगर बात किया जाए तो उसको फायर प्लेस से कंपेयर किया गया, इसलिए क्योंकि माउथ से जब भी वो स्पिट करता था, मतलब मुंह से आग निकालना, तो माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसके मुंह से आग निकलता था, तो उसे माउथ को फायर प्लेस बताया गया, एंड चिमनी फॉर अ नोज, और नोज को चिमनी बताया गया है, वो इसलिए क्योंकि जहां पे फायर प्लेस होता है ऑब्वियस वहां पे चिमनी होता है स्मोक को रिलीज करने के लिए, तो नोज को यहाँ पे चिमनी बताया गया है। एंड रियली दैट इज रियली ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके टोज के बारे में अगर बात किया जाए ड्रैगन द कस्टर्ड का, तो वो एकदम काफी ज्यादा शार्प पॉइंटेड था, लाइक अ स्मॉल स्वॉर्ड, वो किसी भी चीज को कट कर सकता था, इतना ज्यादा पॉइंटेड था, इतना शार्प था। डैगर्स मींस स्मॉल स्वॉर्ड, वो तलवार की जैसा एकदम पॉइंटेड, वो किसी भी चीज को कट कर सकता था। Now, in the fourth stanza, Belinda was as brave as a barrel full of beers. यहाँ पे सभी लोगों का ब्रेवरी को डिफाइन किया गया है, और इसमें क्या है कि बेलिंडा जो थी वो ब्रेव थी। बैरल फुल ऑफ बियर्स, अगर बॉक्स फुल ऑफ बियर्स आ जाए, बहुत सारा ग्रुप में अगर बियर्स आ जाए, भालू आ जाए, तो वो सारे बियर्स के साथ बेलिंडा का ब्रेवरी को दिखाया गया है कि उतने सारे ग्रुपिंग में अगर बियर्स हो तो उतना ज्यादा अकेले बेलिंडा ब्रेव थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और ये जो इंक एंड ब्लिंक है ये लायन को भी चेजिंग कर सकते थे, इतना ज्यादा ब्रेवरी था इन लोगों में, और कोई लायन के जैसा कोई स्ट्रॉन्ग हो तो उसको भी ये लोग चेस कर सकते थे, फॉलो कर सकते थे। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, मस्टर्ड को टाइगर के एंग्री मूड से बताया गया है कि मस्टर्ड उतना ब्रेव था, जिस तरीके से टाइगर अगर रेज में होता है, एंग्री मूड में होता है, टाइगर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तो वो किस तरह से अपनी ब्रेवरी को शो करता है, इन द सेम वे मस्टर्ड का ब्रेवरी को बताया गया है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन ये जो कस्टर्ड है ये हमेशा नाइस सेफ केज के लिए डिमांड करता है कि इसे सेफ्टी चाहिए, नाइस सेफ केज चाहिए, जबकि इसका जो बॉडली फीचर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, किस तरह से शार्प टेथ है, स्पाइक्स है उसके टॉप में, स्केल्स है अंडरनेथ, और जो माउथ है वो फायर प्लेस है, नोज इज लाइक अ चिमनी, टोज लाइक अ डैगर, तो यहाँ पे क्या है कि ये सारा बॉडली फीचर्स तो है, बट ये कस्टर्ड बहुत ज्यादा क्वाड है, डरपोक है, और सारा बॉडली फीचर्स के अपोजिट है इसका appearance. Stanza number 5. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly quadly dragon. तो यहाँ पे इस स्टांजा में बेलिंडा क्या करती है, टिकट करती है। टिकट करना यानी कि सॉफ्ट टच देना, गुदगुदी लगाना, किसको, वो कस्टर्ड को, और बहुत अनमर्सीफुल वे में बार बार उसको वो गुदगुदी लगाती है, बार बार सॉफ्ट टच देती है उसके बॉडी पार्ट्स में। और ये जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है ये लोग रूडली उसको क्या बुलाते हैं, पर्सिबल। और पर्सिबल क्यों बुलाते हैं, क्योंकि पर्सिबल जो था ना वो किंग आर्थर का एक सोल्जर था, ठीक है, और वो चाहता था बहुत ऊपर रैंक उसको मिले किंग क्वीन की तरफ से, लेकिन वो इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं था, क्योंकि कोई डरपोक वो जो था, मतलब काफी ज्यादा डरपोक था। तो इस केस में यहाँ पे भी इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड क्या करते हैं, उसको पर्सिबल बुलाते हैं। They all sat laughing in the little red wagon. ये लोग लिटिल रेड वैगन पे बैठ जाते हैं, वैगन पे बैठ के उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पे हंसते हैं कस्टर्ड पे, क्योंकि वो क्वाडली ड्रैगन था, वो बहुत ज्यादा डरपोक था, टिमिड था। The next stanza क्या है, Belinda giggled till she shook the house, and Blake said, "Wick, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. तो इस स्टैंजा में बेलिंडा क्या करती है, गिगलिंग करती है। गिगल करना यानी कि जोर जोर से हंसना, तो वो जब लाफिंग करती है ना तो पूरे घर हिलने लगते हैं। टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेड विक व्हिच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और ये जो ब्लिंक है ना विक कहता है, विक बोलता है, तो विक का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है, मीन्स कि विक बोलकर वो माउस जो है वो भी हंसने लगता है, वो गिगलिंग करता है। और ये जो इंक और मस्टर्ड है रूडली उससे उसका एज पूछते हैं, किससे, ड्रैगन से, कस्टर्ड से। क्यों, क्योंकि कस्टर्ड हमेशा से नैगिंग करते रहता है कि उसे नाइस सेफ केस चाहिए, उसे प्रोटेक्शन चाहिए, इतना ज्यादा वो क्वाड था, और स्मॉल किड की जैसा वो बिहेव करता है, तो इसलिए क्या करते हैं वे लोग उसका एज पूछ करके उसका मजाक उड़ाते हैं। देन नेक्स्ट, suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Much, cried Ink.
ओह क्राइड बेलिंडा फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। तो यहाँ पे अचानक से क्या होता है, दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, ये लोग बहुत बैड साउंड, अनप्लेजेंट साउंड सुनते हैं, अनकंफर्टेबल साउंड। उसके बाद क्या होता है, मस्टर्ड जो है ना वो ग्रॉलिंग करने लगता है, वो गड़गड़ाहट का आवाज निकालता है, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, आसपास ये लोग देखने लगते हैं। यहाँ पे इंक इंक क्या साउंड्स क्रिएट करता है यहाँ पे, म्योच, और बेलिंडा ओह। देन व्हाट हैपेंड, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। और ये लोग क्या देखते हैं कि पायरेट जो है वो विंडो पे क्लाइंब कर रहा है। वो लोग खिड़की के साइड से देख लेते हैं कि पायरेट आ रहा है। वो पायरेट कौन है, ये एक समुद्री डाकू है जो बेसिकली शिप में अटैक करता है। देन पायरेट का यहाँ पे बताया है नेक्स्ट स्टैंजा में, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हैड इन हिज टेथ अ कटलेस ब्राइट। His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. तो यहाँ पे इस स्टांजा में क्या बता रहा है कि जो पायरेट जो अटैक किया उन लोगों पे, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल था, राइट में भी पिस्टल था, देन टिथ से वो कटलस पकड़ा हुआ था। कटलस इज लाइक अ स्वॉर्ड, वो एक तलवार, एकदम शार्प क्रिएचर, वो मतलब शार्प थिंग्स पकड़ा हुआ था। और उसके बाद क्या होता है, उसका जो बियर्ड था वो ब्लैक कलर में था, वो जो उसका लेग था वो एक लेग उसका फाइनली वुड का था, लकड़ी का था। एंड इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। अब पूरे उसको देखकर पायरेट को ये समझ में आ रहा था कि उसका जो इंटेंशन था वो बैड इंटेंशन था, वो उन लोगों को हार्म करने के लिए वहां पे आया था, उन लोगों को फाइनली डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पे वो आया था। सी स्टांजा नंबर 9, बेलिंडा paged and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. So स्टांजा नंबर 9 में क्या है, ये जो बेलिंडा है ना, जिस तरीके से वो पायरेट को देखती है, वो पेड हो जाती है, येलो फेस हो जाता है डरकर, एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और फिर वो चिल्लाने लगती है, मदद मांगने लगती है। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल, और ये जो मस्टर्ड है, येलो डॉग, ये वहां से भाग जाता है, वो फ्लेड कर जाता है बहुत डर के, स्क्रीमिंग करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए। Ink trickled down to the bottom of the household, और ये जो इंक है ये एकदम साइलेंटली हाउस के जो बेसमेंट होते हैं, नीचे हाउस के निचले वाले हिस्से में जाकर वहां पे वो अपने खुद को हाइड कर लेता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और ये जो लिटिल माउस है ब्लिंक, वो एकदम प्लानिंग के साथ अपने बिल में चला जाता है। Next stanza, but up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. तो इस स्टांजा में क्या है, किस तरीके से कस्टर्ड जंप करता है और उसके नोज से इंजन साउंड्स प्रोड्यूस होता है, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लास्ड हिज टेल, वो अपने टेल को स्ट्रक करता है। टेल कैसा है, लाइक आयरन्स इन अ डंजन, ये जो प्रिजन और केज में जो आयरन रॉड्स लगे होते हैं ना, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कस्टर्ड का टेल है। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, और ये जो क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग, ये मेटालिक साउंड्स है। जब वो अपने बॉडी को मूव करता है तो उसके मूवमेंट में क्या होता है ना, इस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। He went at the pirate like a robin at a worm, और वो किस तरह से पायरेट को अटैक करता है, जब वो पायरेट के पास जाता है तो वो एक रॉबिन बर्ड के जैसा, किस तरीके से रॉबिन बर्ड एक वर्म पे अटैक करता है, कीड़े पे अटैक करता है, इन द सेम वे ये पायरेट को अटैक करता है। The pirate gave that Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. तो इस स्टांजा में क्या है, ये जो पायरेट है ना वो कंटिन्यूअसली बेलिंडास के ड्रैगन को देखते रहता है। एंड द नेक्स्ट, एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, तो ये जो गल्प है, गल्प में स्वॉलो कर दे, किसी भी चीज को स्वॉलो करना, ग्रॉग मींस होता है लिकर, अल्कोहलिक ड्रिंक, तो वो क्या करता है फिर नेक्स्ट में, वो अपने पॉकेट से एक छोटा सा कंटेनर निकालता है, फ्लैगन मींस कंटेनर, और उस कंटेनर में होता है अल्कोहलिक ड्रिंक, और वो लिकर को वो क्या करता है, स्वॉलो करता है। उसके बाद वो फाइनली गल्प करता है, देन ही फायर्ड 2 बुलेट्स, नेक्स्ट वो क्या करता है, वो ट्वाइस फायरिंग करता है, बट दे डिडंट हिट, लेकिन ये ड्रैगन को बिल्कुल भी हिट नहीं करता है, ड्रैगन को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड क्या करता है, ऑल ऑफ अ सडन वो उसको कंप्लीटली खा जाता है, एवरी बिट। नाउ नेक्स्ट स्टांजा, Belinda embraced him, Mustard legged him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink and glee did Guy reach around the dragon that ate the pirate. तो इस स्टांजा में क्या है,
जब कंप्लीटली वो गॉबल कर जाता है, जब पायलट को कंप्लीटली खा जाता है, तो यहाँ पे तो सारे पेट्स और बेलिंडा खुश हो जाते हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस करती है, उसको अपने गले से लगा लेती है। मस्टर्ड चूंकि लेफ्ट करता है, उसको चाटता है क्योंकि वो डॉग है। नो वन माउंट फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और किसी को भी सैड फील नहीं होता है पायरेट के किल्ड होने से। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड करेज, और ये जो इंक और ब्लिंक है ना, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस में, खुशी से वो क्या करते हैं, दे ऑल स्टार्टेड मूविंग अराउंड द ड्रैगन। वो ड्रैगन को चारों ओर घूमते हैं, वो डांस करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो ड्रैगन है कंप्लीटली पायरेट को किल कर दिया और सभी लोगों को सेव कर दिया। स्टैंजा नंबर 13, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink, we would have been 3 times as brave with Ink. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. तो इस स्टांचा में क्या होता है, लास्टली तो पहले वो लोग उसके चारों ओर डांस कर रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, फिर उन लोगों को रियलाइज होता है कि ड्रैगन तो क्वाड है, डरपोक है। उसमें मस्टर्ड क्या कहता है कि मैं तुमसे ब्रेवरी में ट्वाइस हूँ, मैं तुमसे ज्यादा दोगुना ब्रेव हूँ। अगर मुझे पायरेट को अटैक करना होता तो मैं काफी अच्छे से टैकल कर लेता, बट मैं कंफ्यूज हो गया था। एंड वी वुड हैव बीन 3 times as brave with Ink. इंक और ब्लिंक क्या सोचते हैं कि ब्रेवरी में अगर बात की जाए तो हम दोनों तुमसे थ्राइस मतलब 3 times ब्रेव है, तुमसे ज्यादा ताकत रखते हैं। एंड कस्टर्ड ये सब सुनकर वो एग्री कर जाता है फाइनली, और वो सोचता है कि एवरीबॉडी इज ब्रेवर दैन मी, कि सब लोग मेरे से ज्यादा ब्रेव है। देन नेक्स्ट स्टांजा, Belinda still lives in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a realio cholio little pet dragon. तो इस स्टांजा में क्या होता है ना, बेलिंडा फिर कंटिन्यूअसली अपने व्हाइट हाउस में रहने लगती है, वही लिटिल ब्लैक किटन के साथ, लिटिल ग्रे माउस के साथ, लिटिल येलो डॉग है, लिटिल रेड वैगन है, वो जो कैरेज है जिसपे बैठ के वो लोग ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे, एंड अ रियलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन। Then next stanza, Belinda is as brave as a barrel full of beers. And I Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, and but Custard keeps crying for a nice safe cage. तो ये रिपीट है, बेलिंडा जो है वो उतना ज्यादा ब्रेव थी जितना कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, अगर ग्रुप ऑफ बियर्स आ जाए तो वो अकेले ब्रेवरी किसका है, बेलिंडा का। और इंक और ब्लिंक जो है ना वो लायन को भी चेस कर सकते हैं, लायन जैसा कोई स्ट्रॉन्ग उसके सामने आ जाए तो उसको भी चेजिंग कर देंगे, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड तो इतना ज्यादा ब्रेव है जिस तरीके से टाइगर गुस्से से अपने पिंजड़े में या कहीं भी जब वो अपना गुस्सा दिखाता है, तो इस केस में मस्टर्ड को कंपेयर किया गया है टाइगर के एंग्री मोड से, कि मस्टर्ड अकेले उतना ब्रेव है, बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। और ये जो कस्टर्ड है हमेशा से नाइस सेफ केज के लिए डिमांड करते रहता है क्योंकि उसको प्रोटेक्शन चाहिए, वो स्मॉल किड के जैसा बिहेव करता है। So I think we are done with this whole poem, The Tale of Custard the Dragon. और यहाँ पे चूंकि इस पोएम में पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स है, जो जितने सारे पेट्स हैं, वो ड्रैगन का ब्रेवरी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं लास्टली। And so soon we will meet in our next video, and there we will discuss question answers of this poem, The Tale of Custard the Dragon. और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।